हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। मैं प्रदीप कुमार और आप सभी का बड़ा भैया आ गया हूं लगाने पार आपकी नैया। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2। कौन सी करेंगे बेटा? 5.2। एक्सरसाइज नंबर 5.2 शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें हम nth टर्म्स ऑफ एपी कैलकुलेट करेंगे। 5.1 के अंदर हमने तो सिर्फ ये सीखा था कि एपी है या नहीं है, अगर है तो आगे के टर्म्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है, फाइनाइट एपी क्या होती है, इनफाइनाइट एपी क्या होती है। अब हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई एक एपी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। ये कहां तक है मैं मान लेता हूं इनफाइनाइट है। कहां तक है? इनफाइनाइट है, ठीक है। और अंतिम टर्म जो है इसके अंदर मान लीजिए मैंने कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। कितना है अंतिम टर्म, यानी कि लास्ट टर्म जो है वो क्या है इसका? 20 है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, वो चीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। या मान लीजिए मेरे पास में एक एपी है जिसमें मेरे पास में क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे करके क्या दे रखी है? नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है और डॉट 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 करके वो क्या चल रही है? आगे तक चल रही है, ठीक है। इसमें कह रहा हूं मैं बेटा कि आपके पास में नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितनी है इसकी? 50 है। कितनी है? 50 टर्म्स है, ठीक। या मान लीजिए मैं कह देता हूं कि कोई और दूसरा नंबर ले लीजिए, 10 ले लीजिए। कितना है? 10। नंबर ऑफ टर्म्स कितने ले लेता हूं? 10 ले लेता हूं, 50, जो आपका मन करे वो, ठीक है। मान लीजिए मैं क्या ले लेता हूं? 10 ले लेता हूं और कहता हूं कि बेटा नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसके अंदर कितनी है? 10 है। तो जो लास्ट टर्म होगा, जो लास्ट टर्म होगी, जिसे हम क्या कहते हैं? an, ठीक है, अंतिम नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक, वो क्या होगा वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो उन सब के लिए हमारे पास में क्या है? एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है और उस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? nth टर्म्स ऑफ एपी निकालने का फॉर्मूला। और वो क्या है? वो है बेटा मेरे पास में an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहां पे an क्या है? लास्ट टर्म ऑफ द एपी या nth टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। a क्या है? फर्स्ट टर्म। n क्या है मेरे पास में? नंबर ऑफ टर्म, कि एपी के अंदर जो है अपने पास में कितने नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हैं। डी क्या है अपने पास में? कॉमन डिफरेंस है। क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ये फॉर्मूला आपको क्या कर लेना है? अपने दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क सभी जगह क्या कर लेना है? फिट कर लेना है, क्योंकि ये फॉर्मूला ना केवल यहां पे बल्कि आपके आगे आने वाली 5.3 के अंदर भी काम आएगा। an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। मैंने उस टाइम पे याद किया था, अभी तक भी मुझे याद है, तो आपको भी इसी तरीके से करना है। जब मैं 10th में पढ़ता था, उस टाइम का मतलब जब मैं 10th में पढ़ता था, तो आप भी अभी याद कर लीजिए, आगे तक आपको याद रखना ही रखना है इसे। अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्या कर लेते हैं? कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में एक्सरसाइज नंबर 5.2 एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है? ये कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज डॉट 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 इज माइनस 81, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कहता है कि आपके पास में क्या है? एक एपी दी हुई है, ठीक है, तो इसका कौन सा पद माइनस 81 होगा, ठीक है। हमें नहीं पता, ये क्या है? एक इनफाइनाइट एपी है, हमें दिख रहा है साफ साफ, और इसके बाद में कह रहा है कि इसका कौन सा पद माइनस 81 होगा, कौन सा होगा हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम इसे क्या मान लेते हैं? an मान लेते हैं, ठीक है। ये होगा या नहीं होगा भी पता चल जाएगा, इसे हम क्या मान लेते हैं? an मान लेते हैं। साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य है, हमें यह भी बताना है कि क्या इस एपी के अंदर कोई टर्म 0 भी आएगी। मुझे नहीं पता आएगी कि नहीं आएगी, मैं मान लेता हूं कि कोई टर्म एक आती है 0, और वो कौन सी टर्म है? an टर्म है, ठीक है। नहीं पता मुझे कौन सी है, तो नंबर ऑफ टर्म an जो है मान लेता हूं कितनी अपने पास में? एक बार के लिए 0 आती है। से कारण उत्तर दीजिए, रीजन भी बताना। रीजन तो क्या होगा अभी निकाल देते हैं, चलिए आपके सामने। आंसर कैसे करोगे? यहां ये जो एपी दी हुई है इसको आप लिख लीजिए 21, 18 और 15 डॉट डॉट डॉट। ए कितना है बेटा? फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी दी हुई है? 21। डी कितना है माय डियर? a2 माइनस में a1 करके आप कैलकुलेट करते हो, जो कि कितना है? 18 माइनस में 21 कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 3, यही आएगा, ठीक है साहब। अब आपके पास में एक चीज और दी हुई है, क्या? कि कौन सा पद माइनस 81 है, तो वो क्या होगा मेरे पास में? an माइनस 81। कौन सा पद, यानी कि टर्म पूछी है ना, और टर्म को हम किससे, नंबर ऑफ टर्म को किससे लिखते हैं? n से। तो n हमें क्या करना है? कैलकुलेट
करना है। चलिए साहब, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, फ्रॉम चलिए फ्रॉम nth टर्म फॉर्मूला, इससे कैलकुलेट करते हैं। क्या आएगा मेरे पास में, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही है। an का वैल्यू क्या है मेरे पास में, -81 कर दिया मैंने, ये लीजिए साहब, बराबर में a क्या है बेटा 21 है, प्लस n माइनस में 1, n कितना है पता नहीं है, मुझे क्या करना है, निकालना है n माइनस 1, ठीक है साहब। d कितना है मेरे पास में, माइनस का 3, कितना आ गया, माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करना है, कर लीजिए सॉल्व। माइनस का 81 21 प्लस, अब देखो n को जब -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3n आएगा, माइनस का 3n, ठीक है। -1 को जब आप -1 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 3। 21 और प्लस का 3 कितना हो गया बेटा, 24 माइनस 3n, और यहां पे कितना आएगा, माइनस का 81 आ गया। चलिए साहब, अब 24 जो है वो इस तरफ आ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 24, यानी कि माइनस का 3n इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा आपके पास में, ये माइनस का 105, माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 105 अपॉन 3, यही आएगी क्या, कितनी है ये, n की वैल्यू कितनी है आपके पास, कितना आया, n इज इक्वल्स टू में 3 3 9 और 3 5 15, यानी कि 35। 105 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 35 पर 35वां पद जो होगा वो आपका कौन सा होगा, 81 होगा, ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट n इज इक्वल्स टू 35, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 35 है, एट विच A35 जो होगा वो कितना होगा, माइनस का 81 होगा। क्लियर है, ये बात आप लिख सकते हो। उसके बाद में कहते हैं साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, ये बात भी हमें बतानी है। कोई पद शून्य होने का मतलब हमें नहीं पता कि है या नहीं है, अगर है तो हमें निकाल करके बताना है कि वो पद शून्य है तो कितने नंबर पर है। तो फाइनली हमारे पास में n ही कैलकुलेट करना है, इसमें an बराबर में कितने दिया हुआ है, 0, तो उसी से निकाल लेते हैं, करते हैं an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0, a कितना है 21 प्लस n कितना है बेटा, n कितना है मेरे पास में, देखो n तो कैलकुलेट करना है, n माइनस 1, d कितना है, d यहां से पता चल जाएगा, माइनस का 3, यही है। चलिए साहब सोल्व कर लेते हैं इसको, 0 इज इक्वल्स टू में 21, यहां से कितना जाएगा, माइनस का 3n और प्लस का 3, टोटल कितना हो गया बेटा 24 माइनस का 3n इज इक्वल्स टू में 0, ये चल ही रहा है, इसको आगे सोल्व करिए। दिस इंप्लाइज 3n इज इक्वल्स टू में 24 और यहां से n इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 3 8 24, यानी कि एट n इज इक्वल्स टू 8, यानी कि n बराबर 8 पर, ठीक है, an कितना होगा या a8 कितना होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। और रीजन क्या है कि हमारे पास में ये जो अपने पास में n का मान 35 और जो 8 आ रहा है, रीजन क्या है इसका कि यहां पे अपने पास में जो d है इनमें -3 जो है वो इनके अंदर जैसे अपन ऐड करते चले जाएंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, एक AP मिलेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा अपने पास में इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्या कहता है, डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and the seventh term is 9, कि हमें क्या करना है, AP डिटरमाइन करनी है, एक AP हमें बतानी है जिसका तीसरा पद क्या है, 5 है और सातवां पद क्या है, 9 है। चलिए निकाल लेते हैं, कैसे करेंगे बेटा, ये थोड़ा सा हमें स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे करेंगे, तीसरा पद दिया है हमें कितना, 5 और सातवां पद दिया है हमें कितना, 9, तो जो दिया है उसी से हम करते हैं। गिवन क्या दिया है, गिवन दैट A3 दिया है हमें कितना है, 5 है, ठीक है, और A7 दिया हुआ है कितना है, 9 है, यही है भाई, यही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट
हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं कि A3 को हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई AP है मेरे पास में, उस AP के अंदर फर्स्ट टर्म क्या होगी A1, दूसरी टर्म क्या होगी A2, तीसरी टर्म क्या होगी A3, फोर्थ टर्म क्या होगी A5, फिफ्थ टर्म क्या होगी A5, इसी तरीके से चलती रहती है। ठीक है, A2 कैसे आता है, A2 आता है इसके अंदर D ऐड करते हैं, तो D क्या है अपने पास में, एक फिक्स टर्म है। ये आप हमारा पहले वाला वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। 5.1 के अंदर हमने अच्छे से इनको डिस्कस किया था। ठीक है, A3 कैसे आता है, A3 जब हम A2 के अंदर एक फिक्स टर्म D ऐड कर देते हैं, तो यानी कि A2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, या A1 प्लस D बोल दीजिए, बात एक ही है। A3 कैसे लिख सकते हो, A3 आप लिख सकते हो A2 के अंदर आप D ऐड कर दीजिए, या फिर A1 के अंदर आप D प्लस D 2D ऐड कर दीजिए, तो A1 प्लस 2D क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। इसी तरीके से A4 जो है वो A3 के अंदर D ऐड करने से आता है, A3 के अंदर D ऐड करने से आता है, तो क्या हो जाएगा बेटा, A4 बराबर में देखो, या तो A3 में D ऐड करो तो A4 आएगा, या फिर A1 के अंदर D प्लस D यानी कि 3D ऐड करो तो क्या जाएगा A4, यानी कि A1 प्लस 3D। तो आपको यहां पे इनको देखने से, ऑब्जर्व करने से पता चल जाएगा कि A5 क्या लिख सकता हूं मैं, A1 प्लस 4D। इसी तरीके से A6 को क्या लिख सकता हूं बेटा, A1 प्लस 5D। इसी तरीके से A7 को क्या लिख सकता हूं, A1 प्लस 6D। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, तो A3 को मैं क्या लिखूंगा, A1 प्लस 2D। कितना दिया हुआ है, 5। ठीक है, और A7 जो है वो कितना दिया हुआ है बेटा मेरे पास में, A1 प्लस 6D इज इक्वल्स टू में कितना है, 9 है। ये दो इक्वेशन बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, मैं इसको मान लेता हूं ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब देखो अगर मैं एक में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास में, देखो A1 प्लस 2D इज इक्वल्स टू में 5 और A1 प्लस 6D इज इक्वल्स टू में 9। माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये कट। ठीक है, ये कट हो जाएगा हमारे पास में, विलोपन विधि लगा रहे हैं। 2D माइनस का 6D कितना जाएगा, माइनस का 4D। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड 5 माइनस 9 करोगे कितना जाएगा आपके पास में, माइनस का 4। तो D का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 1 आ गया कि नहीं आ गया, अरे बोलो, D का वैल्यू कितना आ गया, 1। D का वैल्यू अगर उठा करके मैं यहां रख दूं, इसके अंदर 1 रख दूं, तो A1 का वैल्यू कितना जाएगा मेरे पास, A1 का वैल्यू कितना जाएगा बेटा, देखो यहां पे मैंने D का वैल्यू 1 रखा, कितना हो गया 2 इंटू 1 1, सॉरी 2 इंटू 1 2 इस तरफ जाएगा तो कितना बन जाएगा 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, यानी कि A1 का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया कि नहीं आ गया, A1 आ गया और D आ गया। और जब ये दोनों ही चीजें आ जाती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, AP बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी AP को डिटरमाइन करने के लिए या उसको फॉर्मेट में लाने के लिए हमारे पास में दो चीजें ज्यादा जरूरी होती हैं, एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस, और दोनों ही चीजें हमारे पास में यहां पे क्या है, अवेलेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, AP को बना सकते हैं। तो चलिए बनाइए, फर्स्ट टर्म A1 तो कितना होगा 3 दिया हुआ है। ठीक है, A2 कैसे आएगा बेटा, A1 प्लस D करके। ठीक है, कितना है D 1 है, तो 3 प्लस 1 कर दीजिए, कितना आ गया 4। A3 कैसे आएगा, A2 प्लस D करके। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास में 4 प्लस 1 कितना आ गया 5। A4 A5 इस तरीके से आप बना सकते हो, कितना आ जाएगा 5 प्लस 1 सॉरी A3 प्लस D, और यहां से आ जाएगा A4 प्लस D। A3 कितना है 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 हो गया। ऐसे ही आप आगे निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलता रहेगा ऐसे ही। तो जो AP बनेगी आपके पास में वो क्या हो जाएगी 3 4 5 6 7 8 9 और ये चलता रहेगा।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.2 के एग्जांपल नंबर 6 की बात करते हैं। क्या कहता है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, और अगर है तो क्यों। देखिए साहब, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास में एक एपी दी हुई है, एपी का जो फर्स्ट टर्म है ए वो कितना है 5, और डी जो है हमारे पास में कॉमन डिफरेंस वो कितना है a2 माइनस में a1 इज इक्वल्स टू में 11 माइनस में 5 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 6 ही है, A है और D है, दोनों चीजें आ गई हमारे पास में। फिर कह रहा है कि कोई पद 301 दिया हुआ है, इस AP के अंदर कोई एक टर्म है जो एक बीच में क्या आती है 301 आती है, हमें नहीं पता वो कौन से नंबर पे आती है, तो हम क्या करेंगे n नंबर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन टर्म दी हुई है कि वो आती जरूर है, तो हम उसी को एक बार के लिए क्या मान लेते हैं, अंतिम टर्म मान लेते हैं। कितना अपने पास में an मान लेते हैं, कितना है अपने पास 301। ठीक है, चलिए साहब अब सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द nth टर्म फॉर्मूला, nth टर्म फॉर्मूला क्या कहता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही है। चलिए साहब इसको सॉल्व करते हैं। an का मान कितना है 301, वैल्यू पुट कर दीजिए। a का मान कितना है 5 प्लस n का मान कितना है बेटा पता नहीं है, कैलकुलेट करना है। d का मान कितना है 6, करिए सॉल्व। 301 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6n माइनस का 6, यही है। आगे 301, देखो अब 5 माइनस 6 है, कितना हो गया माइनस का 1, माइनस का 1 इस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 1, तो 301 प्लस का 1 इज इक्वल्स टू में कितना हो गया 6n हो गया। यानी कि 6n इज इक्वल्स टू में आप क्या लिख सकते हो 302, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ। ठीक है साहब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ोगे कितना आ जाएगा आपके पास में, n का मान 302 में 6 का भाग देने पर प्राप्त होता है, और कितना आएगा 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 5 है, और डिवाइड जो है वो पूरा पूरा होगा नहीं, यानी कि आपके पास में 5.333 ऐसे आएगा। और हमें पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो पॉइंट्स के अंदर आएंगे नहीं, वो तो एक वैल्यूएबल नंबर आएगा, कोई भी जो डिजिट आएगा। तो यहाँ पे कोई पद 301 है बिल्कुल भी नहीं है, क्या है नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, टर्म 301 इज नॉट एग्जिस्ट इन दिस एपी, कि इस एपी के अंदर टर्म 301 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज n शुड बी, n जो है अपने पास में वो क्या होना चाहिए, n शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर, एक धनात्मक संख्या होनी चाहिए या धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जबकि यहां पे n जो है वो हमारे पास में क्या आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, ये यूं कह दीजिए कि फ्रैक्शन में आ रहा है। आप इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 151/3, यही होगा। तो यहां पे आप क्या कह सकते हो कि n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, जो कि यहां पे आ नहीं रहा है, इस वजह से 301 टर्म जो है वो इस एपी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। एक्सरसाइज नंबर 5.2 के एग्जांपल नंबर 7 की बात करते हैं कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, कि 3 से डिवाइड होने वाली कौन सी संख्याएं हैं और कितनी हैं। ठीक है, तो 2 अंक वाले की बात कर रहे हैं। 2 अंक वाली संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं बेटा, 10 से स्टार्ट होती हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। और कहां तक होती हैं, ये होती हैं सब 99 तक, क्योंकि उसके बाद में तो फिर क्या हो जाता है 101, 3 अंकों वाली 3 डिजिट नंबर आ जाता है। ठीक है, अब ये कहता है कि 3 से विभाजित होने वाली, तो 3 से, इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी 3 का भाग इसमें चला जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। यानी कि 2 अंक वाली संख्याएं तो बहुत हैं, लेकिन 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, जरा यहां से देखें तो पता चलेगा आपको। 3 चौक 12, पहला नंबर तो कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4। फिर कितना आता है आपके पास में 5, फिर कितना आता है आपके पास में 6, यही आ रहा है।
3 से विभाजित होने वाली संख्याएं यही है 12, 15 और 18, इन्हीं के अंदर पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? 12, 15, 18, 21, 12, 15, 18, 21 और ये कहां तक होंगी हमें नहीं पता, या पता है? बताओ भाई। 3 से 99 है ना लास्ट टर्म, कौन सी है? 99 है लास्ट टर्म, ठीक है। तो आप डिवाइड कर दीजिए, लास्ट टर्म के अंदर ही डिवाइड करके देख लीजिए एक बार। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33, यानी कि ये पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। इसका मतलब 99 अपने पास में क्या होगी? अंतिम टर्म होगी, जिसके अंदर क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये हमारे पास में क्या बन गई बेटा? एक एपी बन गई। क्या बन गई? एक एपी बन गई, जिसका फर्स्ट टर्म ए जो है वो कितना है? 12, जिसका डी जो है हमारे पास में वो कितना आ गया? 15 माइनस में 12 इक्वल्स टू में 3, ठीक है। और ए एन अंतिम टर्म जो है वो हमारे पास में कितना है? 99 है, लेकिन एन हमें पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि हमारे पास में 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं आई हैं केवल, अब ये कितनी हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। या यूं कह दीजिए कि 99 जो वो कौन से नंबर पे आ रहा है, वो टोटल अपने पास में हमें एन कैलकुलेट करके बताना है। तो हमारे पास में फॉर्मूला है फ्रॉम nth टर्म फॉर्मूला, फ्रॉम nth टर्म फॉर्मूला। चलिए साहब लिखिए, nth टर्म फॉर्मूला क्या है? an। इस फॉर्मूले को बार बार लिखना है आपको ताकि ये याद हो जाए। an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही है। रखिए मान, an का मान कितना है? 99, ठीक है। a का मान कितना है? 12, प्लस n कितना है आपके पास में? पता नहीं है, याद करना है। और d कितना है बेटा? 3। ये लो साहब, 99 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3n माइनस में 3। 12 में से 3 गए तो कितने बचे? 9, और 9 इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस के, यानी कि इस तरफ कितने बचेंगे आपके पास में? 90। कितने बचेंगे? 90। और यहां कितना आएगा आपके पास में? 3n। फाइनली आप क्या कह सकते हो कि n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 90/3, ठीक है। n का वैल्यू कितना आ गया? 30 आ गया, यानी कि 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होंगी? 30 होंगी। तो आप यहां पे क्या कह सकते हो कि हेयर n इज इक्वल्स टू में 30 मीन्स 30 टर्म्स आर divisible by 3 of 2 digit number, of 2 digit number, कि 2 अंकों की संख्याएं जो 3 से डिवाइड होती हैं या 3 के द्वारा विभाजित होती हैं वो कितनी हैं? 30 हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, ये क्या कहता है? फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, कि आपको एक एपी दी हुई है और इसमें पीछे से क्या करना है? आपको अंतिम पद से क्या करना है? 11वां पद ज्ञात करना है। और एपी है आपके पास में 10, 7, 4, -2, चलिए -62। चलिए साहब, ये एपी दी हुई है। यहां पे a बराबर कितना है? 10, d बराबर कितना है बेटा? 7 माइनस में 10 कितना हो गया आपके पास? माइनस का 3, और an कितना है? an लास्ट टर्म माइनस में 62। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इस एपी के अंदर ये ज्ञात करेंगे, ये पता करेंगे कि इस एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n कितना है, ठीक है। ये जो माइनस में 62 तक दे रखा है, इसमें कितनी संख्याएं आ रही हैं टोटल, तभी तो पता चल पाएगा ना कि पीछे से 11वां पद कौन सा होगा। चलिए साहब, n निकालिए। उसके निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है फ्रॉम nth टर्म फॉर्मूला, फ्रॉम nth टर्म फॉर्मूला। और क्या है वो है हमारे पास an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। चलिए साहब, an कितना है? माइनस का 62। a कितना है बेटा? 10 प्लस n माइनस में 1, n हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। d कितना है? माइनस का 3। ये लो, करिए मल्टीप्लाई। और
सॉल्व करिए, माइनस का 62 10 प्लस ये आप सॉल्व करोगे माइनस का 3n प्लस का 3 आ गया। 10 और 3 कितना हो गया? 13 हो गया। 13 माइनस 3n और माइनस का 62। चलिए ये 13 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, यानी कि माइनस का 62 माइनस का 13 कितना हो गया? माइनस का 75 इज इक्वल्स टू माइनस का 3n। माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा आपके पास में? 3n इज इक्वल्स टू में 75, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75 अपॉन में 3, कितना आ जाएगा आपके पास में? 25। यानी कि 25 टर्म जो हैं वो आपके पास में इस पूरी की पूरी एपी के अंदर हैं। 10 से 7 4 और लास्ट में माइनस 62 है। इस बीच में जो टोटल संख्याएं आ रही हैं वो कितनी है आपके पास में? 25 हैं। अब मैं कह दूं आपके पास में बेटा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 ये टर्म है। क्या है? इतनी ही टर्म है आपके पास में। अब 25 टर्म है तो इसमें से आपको पीछे से 11 पद देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पीछे से 11 पद कौन सा है? जो आगे से कौन सा है? 15वां है। आगे से कौन सा है वो पद? 15वां है। यानी कि आपके पास में ये जो एपी है, इस एपी में 15th नंबर पे जो टर्म आ रही है वो क्या होगी? पीछे से 11वें नंबर पे टर्म होगी और वो हमें क्या करनी है? फाइंड आउट कर लेनी है। चलिए साहब, यानी कि n हमें यहां से पता चल गया है। n क्या है? फॉर n इज इक्वल्स टू 15th टर्म कि 15वें नंबर पर आने वाली टर्म के लिए हम क्या करेंगे? an कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? an कैलकुलेट करेंगे, A15 कैलकुलेट करेंगे। कौन से फॉर्मूले से? उसी फॉर्मूले से करिए साहब। an बराबर में a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d। ठीक है, चलिए an कितना है वो तो हमें ज्ञात करना है। A15 तो ठीक है। a कितना है? a है हमारे पास 10 प्लस n कितना है? 15 माइनस 1। d कितना है बेटा? माइनस का 3। सॉल्व करिए 10 और यहां से कितना आ जाएगा? 14। कितना आ जाएगा? 14 मल्टीप्लाई बाई में माइनस का 3। कितना आ गया आपके पास में? 42। 10 माइनस का 42 कितना आ जाएगा आपके पास में? माइनस का 32। चलिए ये लिख दीजिए A15 और A15। ठीक है, यानी कि A15 नंबर के ऊपर जो टर्म आएगी आपके पास वो कितनी होगी? माइनस के 32 होगी। क्लियर है? यही हमें पता करना था इसमें कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद कौन सा है? माइनस 32 है। अब आप कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर आपने वो जो संख्याएं थी वो पूरा लिख करके और फिर हमें चेक करके बताया कि ये होगा कि नहीं होगा। डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है क्या? बिल्कुल डायरेक्ट चीज है। ठीक है, अगर आपके पास में इस तरीके का कुछ आ जाता है कि आपके पास में दे रखा है कि भाई n टर्म जो है 25 है तो पीछे से कौन सा नंबर होगा, तो हमेशा जब पीछे से जाओ तो जितना भी नंबर दे रखा होता है, जैसे कि कितना है 11वां पद है ना, कितना दे रखा है 11वां पद दे रखा है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 25, तो 25 माइनस में 11 करके और प्लस 1 कर दो। क्या कर दो? प्लस 1 कर दो। कितना आ जाएगा आपके पास में 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 25 माइनस में 11 प्लस 1 कर दिया करो। 25 माइनस में 11 करोगे 14 और 14 में एक ऐड करोगे कितना आ जाएगा 15। यानी कि आगे से 15वें नंबर की जो टर्म है वो क्या है? पीछे से 11वां पद है। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.2 के एग्जांपल नंबर 9 में क्या कह रहा है बेटा हमें कि ए सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कि 1000 रुपए हैं हमारे पास में और उनको 8% वार्षिक ब्याज की दर से हम कहीं पे क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है साहब, फिर कह रहा है कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, कि प्रत्येक साल के अंत में हमें कितना ब्याज मिलेगा वो हमें बताइए। पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है कि डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी,
क्या ये सारे के सारे जो इंटरेस्ट हैं वो एपी की फॉर्म में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जब कभी भी किसी भी मूलधन के ऊपर हम लगाते हैं उससे जो ब्याज बनता है वो क्या बनता है? एक एपी बनाता है। ठीक है, जीपी के अंदर चक्रवर्ती ब्याज जब कभी कैलकुलेट करते हैं तो चक्रवर्ती ब्याज क्या बनाता है? जीपी बनाता है। चक्रवर्ती ब्याज कभी भी एपी नहीं बनाता है। आगे पढ़ते हैं। इफ सो, यदि अगर ऐसा होता है तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। तो इस फैक्ट को काम करते हुए 30 साल बाद में क्या टोटल जो आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो ब्याज बनेगा 1000 रुपए का, वो कितना होगा? वो हमें निकाल करके बता दीजिए। क्या करेंगे हम इसमें? सबसे पहले ध्यान से देखो, 1000 रुपए है हमारे पास में, मूलधन है। ये क्या है हमारे पास में? एक तरीके से मान लीजिए कि प्राइस है। इसको हम क्या लगाएंगे? इन्वेस्ट करेंगे। ये हमारे पास में क्या हो गया? प्राइस हो गया। ये क्या हो गया? रेट हो गया। ठीक है, टाइम हमें हर साल का निकालना है, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले लिखते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट, एक चीज और, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट को SI से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है P इंटू में R इंटू में T अपॉन 100 होता है। ठीक है, या यूं कह सकते हो हिंदी मीडियम में कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। चलिए, इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करते हैं? प्रत्येक वर्ष का ब्याज